स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. तो हमारा डायग्राम था प्रोकैरियोटिक सेल का. तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे फ्लैग्यूलम. फ्लैग्यूलम क्या होता है? फ्लैग्यूलम स्पिन्स क्रिएट फॉरवर्ड मूवमेंट. मीन्स जो फ्लैग्यूलम होगा वो स्पिन करेगा, मूव करेगा इस डायरेक्शन में, वेव की फॉर्म में वो स्पिन करता है, जिसकी वजह से हमारी सेल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. फ्लैग्यूलम इसकी टेल होती है जो स्पिन करती है और जिसकी वजह से हमारी जो पूरी सेल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर 70S राइबोसोम्स. 70S क्या होगा? इट इज़ द सम ऑफ 50S एंड 20S. तो राइबोसोम्स क्या होंगे? राइबोसोम्स आर द पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर इन द लिविंग सेल. तो हमारे राइबोसोम्स क्या हैं? एक बहुत लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं हमारी सेल्स के अंदर. जो ये पॉइंट्स हैं ये सभी हमारे क्या होंगे? राइबोसोम्स. एंड सर्व द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. और ये हमारी सेल को एक साइट प्रोवाइड कराते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. मीन्स राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, हमारी राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है. प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? मैनेज प्रोटीन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोटीन्स. मीन्स हमारी सेल के अंदर जो प्रोटीन है उन सबको मैनेज करेगा और नई प्रोटीन्स डेवलप करेगा. एंड नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड विद डीएनए. ये हमारा न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियस तो इसके अंदर होता नहीं है, तो न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियोइड के अंदर होगा हमारा डीएनए. ये होगा हमारा प्लाज्माइड, एक्स्ट्रा डीएनए. प्लाज्माइड होगा जिसके अंदर एक्स्ट्रा हमारा डीएनए प्रेजेंट रहेगा. एंड दीज आर द मेसोसोम्स. मेसोसोम्स क्या होते हैं? तो मेसोसोम्स हमारे होंगे, इट इज़ ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. जो हमारा मेसोसोम है वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन से बना हुआ है. दीज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल. जो हमारे सेल वॉल के सिंथेसिस में वर्क करता है. सेल वॉल का सिंथेसिस मीन्स सेल वॉल को क्रिएट करता है, सेल वॉल बनती हैं इसमें से, मेमोसोम से. एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. जो हमारा मेसोसोम होगा वो हमारा सेल वॉल के सिंथेसिस में वर्क करेगा. और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. रेप्लिकेशन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ टू आइडेंटिकल डीएनए. रेप्लिकेशन का मतलब दो अलग आइडेंटिकल डीएनए हमारा क्रिएट करेगा. एंड दिस इज द सेल वॉल. आउटर जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे सेल वॉल, सेल की वॉल. एंड दिस इज जो अंदर वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन. नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल. इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस होगा. प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक में हमारा न्यूक्लियस होगा. ये सेंट्रल पार्ट होगा हमारा न्यूक्लियस. इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा? न्यूक्लियस के ऊपर वाला पार्ट जिसके अंदर प्लाज्मा होगा, मीन्स न्यूक्लियस के पास है, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. ये होगा न्यूक्लियर एनवलप. एनवलप को हिंदी में लिफाफा बोलते हैं. मीन्स वो पार्ट जो एनवलप जिसको न्यूक्लियस को ढक के रखेगा, कवर करके रखेगा, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनवलप. एंड दिस इज द लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम इज ए मेम्ब्रेन. लाइसोसोम इज ए मेम्ब्रेन वाउंड सेल दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स. मीन्स लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सेल होगी जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे. एंड दीज एंजाइम्स मे बी यूज टू डिस्ट्रॉय वायरसेस एंड बैक्टीरियाज. लाइसोसोम हमारी एक सेल, मेम्ब्रेनस सेल होगी जो जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे और वो एंजाइम्स यूज होते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए वायरस और बैक्टीरिया को, जो वायरस और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं. नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्स. यहाँ पे ट्यूब्स है तो एक नेटवर्क होगा, मीन्स बहुत सारी ट्यूब्स एक साथ कनेक्टेड होंगी. इट इज़ यूजुअली हैव राइबोसोम्स. और इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं दैट टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. और जो प्रोटीन सिंथेसिस में
भाग लेते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज ए मेम्ब्रेन बाउंड दैट इज मेड अप ऑफ सर्विस ऑफ फ्लैंटेड स्टैक्ड पाउचेस। तो जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा बना होगा फ्लैट एंड स्टैक्ड से। फ्लैट एंड मीन्स सर्फ फ्लैट, हिंदी में बोलते हैं चपटा, मीन्स फ्लैट होगा, और स्टैक्ड होता है हमारा ढेर। हमारे फ्लैट स्टैक्ड से मिलके बना होता है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एंड द नेक्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम इज ए सर्विस ऑफ कनेक्टेड फ्लैटेंड sac that plays a central role in the synthesis of protein। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम होगा ये हमारा स्मूथ था, तो इसके साथ में होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम जो हमारा फ्लैटर्ड सैक से मिलके बना हुआ होगा। फ्लैटर्ड मीन्स फ्लैट, जो हमारी सैक होंगी इसके अंदर, और जो हेल्प करेगा हमारी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करेगा। एंड द नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियन। द माइटोकॉन्ड्रियन इज ए राउंड शेप्ड। तो माइक्रोकॉन्ड्रियन क्या होगा? हमारा ओवन लाइक सेल होगी, एक ओवन स्ट्रक्चर की हमारी एक सेल होगी जो दैट प्रोड्यूस एनर्जी, जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और उस एनर्जी को बोलते हैं हम एटीपी। माइक्रोकॉन्ड्रियन जो होगा हमारा ओवल की शेप का होगा और जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उस एनर्जी को हम एटीपी बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज माइक्रोट्यूबल्स। माइक्रोट्यूबल्स क्या होंगे? माइक्रोट्यूबल्स आर होलो ट्यूब्स। ये एक होलो ट्यूब्स होंगी, होलो मीन्स अंदर से खोखली, होलो ट्यूब्स होंगी दैट कैन डिजॉल्व एंड रिफॉर्म क्विकली, जो आराम से डिजॉल्व हो जाएंगी और रिफॉर्म हो जाएंगी, दोबारा से बन जाएंगी। नेक्स्ट है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है? ए सेंट्रियोल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। जो हमारा एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो माइक्रोट्यूबल्स से मिलके बना हुआ होता है। इट इज़ द मेन यूनिट दैट क्रिएट्स माइक्रोट्यूबल्स इन द सेल। और हमारा जो सेंट्रियोल होता है वो माइक्रोट्यूबल्स क्रिएट करता है हमारी सेल के अंदर। एंड द नेक्स्ट इज माइक्रोफिलमेंट्स। माइक्रोफिलमेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोफिलमेंट्स आर द प्रोटीन फिलमेंट्स। माइक्रोफिलमेंट हमारे प्रोटीन से बने हुए फिलमेंट्स होते हैं, जो स्मॉल डॉटेड दिखा रखा है, सॉरी इसका ऊपर वाला पार्ट है माइक्रोफिलमेंट्स। माइक्रोफिलमेंट्स आर द प्रोटीन फिलमेंट दैट आर कंपोज्ड बाय प्रोटीन इन द सेल। ये प्रोटीन फिलमेंट्स होते हैं जो प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। द नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था। हमारे राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम हमारा वो पार्ट होता है, वो प्लेस होता है जहाँ पर हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जहाँ पे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जहाँ पे हमारी नई प्रोटीन बनते हैं और हमारे जो पहले प्रोटीन है सेल के अंदर उसको मैनेज किया जाता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होती है? हिंदी में झिल्ली बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा से बनी मेम्ब्रेन है, इसकी वॉल है, इसके आउटर पार्ट को बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कोई पॉइंट, कोई टाइप आपको समझ में नहीं आया वो आप मेरे से पूछ लेना।